जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है कि सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, बारिश जारी है। अच्छा जी, मैं आप दोस्तों को बताऊंगा फ़्लाइट्स के हवाले से। थोड़ा लेट हो गया, ये आपको पहले बताना था ना। अभी एक फ़्लाइट आ रही है इंशाल्लाह परसों ना, 16 तारीख को कोरिया। तो 16 तारीख को आएगी। इसके बाद वाली जो फ़्लाइट है अभी तक डिसाइड नहीं हुई, तो अब मैं थोड़ा एक्टिव हो गया हूँ इंशाल्लाह। जैसे जैसे उसकी आगे फ़्लाइट शेड्यूल का पता चलता है ना, तो वो भी आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो अभी 16 को आ रही है, उससे नेक्स्ट वाली का अभी कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही कंफर्म होता है वो भी इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों से शेयर कर दूँगा। तो दूसरा ये है कि आज से इजरा जो हैं वो स्टार्ट हैं। तो अभी इतने ज़्यादा देखने में नहीं आ रहे, लेकिन चलो दुआ है कि अल्लाह करे कि जो बाकी दिन पड़े हैं 3-4 दिन उनमें जो हैं काफ़ी ज़्यादा लड़कों के जो हैं इजरा क्लियर हो जाएं। काफ़ी ज़्यादा लड़के वेटिंग में पाकिस्तान बैठे हैं। अभी तो 2023 वाले भी जिनकी मंजूरियां हो गई हैं वो भी ऐड हो गए हैं। अच्छा, काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि 2023 वाले भी इसमें शामिल होंगे कि नहीं। अच्छा, जिसकी मंजूरी हो जाती है ना, जो कि डॉक्यूमेंट अप्रूवल, वो सभी शामिल होते हैं। और उसके बाद काफ़ी दोस्त सीसीआई के हवाले से दोबारा से क्वेश्चनिंग करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नए लड़के जब ऐड होते हैं तो उनका इजरा होता है। तो उसके बाद सीसीआई का मरहला जब आता है तो वो थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं। तो नॉर्मली सीसीआई जो होता है ना, 1 वीक से लेके 3 मंथ के अंदर अंदर हो जाता है। ये कंपनी पे भी डिपेंड होता है कि उन्होंने अप्लाई किया होता है, तो उन्होंने अपनी बताया होता है कि हमें कितनी देर में बंदा चाहिए। तो कभी कभी जल्दी में भी हो जाता है, तो कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है। जब मतलब कि एक शेड्यूल होता है आपके कोरिया आने का ना, कंपनी की तरफ से भी और उस इदारे की तरफ से भी जहाँ से ये इशू होना होता है ना, मतलब कि इमिग्रेशन से। तो इंशाल्लाह ताला ये इतनी टेंशन ना लिया करें। ये मतलब 3 माह के अंदर अंदर सीसीवीआई जो है ना वो मोस्टली क्लियर हो जाता है। मोस्टली तो 1 माह 2 माह, तीसरे मंथ के अंदर भी लास्ट में जाकर बहुत सारे लड़कों के सीसीवीआई के इजरा क्लियर हुए हैं। तो अल्लाह करे कि अभी जो ये है मतलब इजरा का सिलसिला, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के इजरा हों, पहली दुआ तो ये है। तो इसके साथ साथ जैसे ही कोई और भी डिटेल आती है वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छा, दूसरा जो लड़के अभी नए आ रहे हैं कोरिया में या आएंगे अभी मतलब कि नेक्स्ट फ़्लाइटों में, तो उनको अगर आईडी कार्ड नहीं भी होगा तो पासपोर्ट पे सिम चाहिए होगी मोबाइल में चलाने के लिए, कोरिया का नंबर। और या जो आ गए हैं उनके पास पासपोर्ट पे ऑलरेडी सिम है, तो उन्होंने आईडी कार्ड के ऊपर अगर चेंज करनी है सेम नंबर। और अगर जो लड़के कोई पैकेज प्लान चेंज करना चाहते हैं कोई बेहतर नॉर्मल प्राइस में, तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं ये सिम वगैरह का मतलब जो है ना, लड़कों की थोड़ी बहुत हेल्प के लिए, जो नए लड़के हैं ज़ाहिर है उनको पैकेज का नहीं पता होता, तो मैं एक कंपनी है उसके साथ मैंने बात की थी, तो वो कहते हैं कि अगर आप करवाना चाहते हैं लड़कों का तो आप हमें बता दिया करें, जो भी लड़के हैं। तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, उनमें से आप जो भी पैकेज आपको बेहतर लगे वो बता दें, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपका जो है ना एक्टिव करवा दूंगा। सिम आपको घर बैठे मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जैसे जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपके साथ, अब इंशाल्लाह ताला एक्टिव हो रहा हूँ, मज़ीद भी हो जाऊँगा, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान हो।